श्री हरि विष्णु की जय हो। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या आंवला एकादशी भी कहा जाता है। साल 2026 में आमल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। यह पावन तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन का शुभ फल पाने के लिए श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के संग आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा के समय आमल की एकादशी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। कहते हैं कथा का पाठ करने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और साधक के सभी पापों का नाश होता है। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि काशी में इस दिन से होली शुरू हो जाती है। आइए आमल की एकादशी की कथा सुनते हैं। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद से रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वर्द, स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन किया और स्तुति की। रात के समय वहां एक बहेलिया या शिकारी आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी के महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी और अनजाने में उसका जागरण हो गया। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह रास्ता भूल गया और दिशा का ज्ञान नहीं होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो कहते हुए राजा की ओर दौड़ने लगे। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि सभी संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सारे अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान होने लगा। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह सब स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ने लगी और थोड़ी ही देर में उसने सभी मलेच्छों को मार दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक जाते हैं। आमल की एकादशी
रंग भरी एकादशी, फागल शुक्ल एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। धन्यवाद।